देखिए क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इफ़ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवेल्यूएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकंड है cot स्क्वायर थीटा। तो cot थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है और इसके बेस पे हमें क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चंस की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। अब देखिए हमें जो पहला क्वेश्चन जो हमें निकालना है उसमें एक तो साइन आ रहा है यहाँ पर और नीचे आ रहा है कॉस। तो यानी जब तक हमें साइन और कॉस की वैल्यू मालूम नहीं होगी हम जो है इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, साइन और कॉस की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। अब साइन और कॉस की वैल्यू किस तरीके से हम निकालेंगे, देखिए इसके सॉल्यूशन में हम चलते हैं। देखिए अगर कभी भी हमें किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू फाइंड करनी हो और किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू हमें गिवन हो, तो जिसकी वैल्यू गिवन है उसको लिख लीजिए पहले। कोट थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें 7/8। उसके बाद आप कोट का जो फॉर्मूला होता है उसे लिख लीजिए। कोट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद एक ट्राइंगल बना लेंगे। ट्राइंगल बनाने के बाद अब हम एक काम यहाँ पर ये करेंगे कि जो भी यहाँ पर एंगल दे रखा है इसके साथ, कोट के साथ जो एंगल दे रखा है उसको या तो यहाँ पर बना लो या यहाँ पर भी बना सकते थे, ठीक है। और इसको अब एक ट्राइंगल को नाम दे देंगे ए बी और सी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर थीटा की बात चल रही है और थीटा बना हुआ है यहाँ पर, तो जिस एंगल की बात करते हैं वो जिस लाइन पर बना हुआ है, ये इस लाइन पर बना हुआ है, तो इसके लिए बेस तो हो जाएगा ये ए बी, और इस एंगल के सामने वाली जो लाइन हो जाएगी वो इसके लिए हो जाएगा परपेंडिकुलर। जिस एंगल की बात करते हैं वो जिस लाइन पर बना होता है वो बेस होता है और उस एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर हो जाती है, ठीक है। और 90 डिग्री का एंगल ये है और 90 डिग्री के सामने वाली हमेशा हाइपोटेनस होती है, यानी AC यहाँ पर हाइपोटेनस है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर बेस ऊपर लिखा हुआ है और बेस के लिए यहाँ पर जो नंबर यूज़ हुआ है ऊपर वो 7 यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर जो बेस रहेगा वो कितना आ जाएगा, थीटा के लिए बेस AB है, तो यहाँ पर ये 7 के साथ यहाँ पर हम K लगा लेंगे। K क्यों लगाते हैं, अगर ये जो है ये हमारा 7 और अपॉन 8 जो है वो रेशो है। अगर किसी रेशो को हमें किसी वैल्यू में कन्वर्ट करना होता है तो पहले उसके साथ हमें एक कांस्टेंट लगाना होता है, तो उसी कांस्टेंट के लिए हमने इसको के लगा लिया है यहाँ पर इसके साथ, ठीक है। तो ये 7K हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर नीचे लिखा हुआ है और यहाँ पर परपेंडिकुलर यहाँ पर परपेंडिकुलर के लिए जो यूज़ हुआ है वो 8 यूज़ हुआ है, तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर BC है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 8, और 8 के साथ भी हम के लगा लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड हमें मालूम हो, दो साइड्स मालूम हो, तीसरी साइड मालूम ना हो, तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से उस साइड को निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। जब हम ABC ट्राइंगल की बात करेंगे तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम जब लगाते हैं तो 90 डिग्री के सामने वाली जो लाइन होती है ना AC, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर जो AC है वो तो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है, तो AC स्क्वायर को आप ऐसे रखेंगे। AB कितना है हमारे पास 7K का स्क्वायर, और प्लस में जो BC है वो कितना है 8K, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब AC स्क्वायर को तो ऐसे ही रखेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और K का स्क्वायर K स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64K स्क्वायर। अब जब इसको आगे लेकर के हम चलेंगे यहाँ पर तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 49 और 64 को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 9 4 13 कैरी 1, ये आ जाएगा 113 K स्क्वायर। अब हमें AC की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालते हैं अगर उसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर से स्क्वायर हटाकर सामने वाले पे रूट लगा दिया करते हैं। अब जब AC की हम वैल्यू निकालेंगे तो 113 का तो स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो इसलिए तो रूट के अंदर ही रहेगा, जो K स्क्वायर है वो बाहर निकल जाएगा, K आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √113 और K, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, देखिए हमें जो पहला वाला जो क्वेश्चन है उसमें साइन और कोस आ रहा है, तो सबसे पहले साइन और कोस की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो जब हम यहाँ से साइन और कॉस की वैल्यू को निकालेंगे तो साइन थीटा की जब हम बात करेंगे तो साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। अब थीटा के लिए परपेंडिकुलर
जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाली जो लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होता है, तो ये क्या हो जाएगा BC, और अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है हमारे पास AC। BC हमारे पास कितना है 8K और AC हमारे पास √113K। K से K कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा हम देखेंगे यहाँ पर तो हमें मिल जाएगा 8/√113। इसी तरीके से जब हम कॉस थीटा निकालेंगे, कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा के लिए जो बेस होगा वो कौन सा होगा AB, क्योंकि AC लाइन पर बना है AB पर, तो AB अपॉन हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाली लाइन यानी कि AC। तो AB कितना है हमारे पास 7K और जो AC है हमारे पास वो है √113K। K से K कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा की जब हम बात करेंगे तो हमें मिलेगा 7/√113। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास आ चुका है, और जो पहला क्वेश्चन है उसकी वैल्यू निकालने के लिए यही दो चीज़ें हमें चाहिए थी। तो देखिए अब इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। जो पहला वाला ऊपर वाला पार्ट है उसमें आ रहा है 1 प्लस साइन थीटा और इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा और इनटू में 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला मालूम है a प्लस बी और इंटू a माइनस बी का। जब दो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई हो और दोनों ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसे हों तो जो पहले वाला होता है उसका स्क्वायर और माइनस जो दूसरा वाला होता है, जो पहले वाली टर्म होती है उसका स्क्वायर, जो दूसरा वाला होता है उसका स्क्वायर। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, दोनों ब्रैकेट बिल्कुल एक जैसे हैं, बस प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो जो पहले वाला है उसका स्क्वायर और माइनस जो दूसरा वाला है उसका स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर हम देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 और माइनस ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस 1 को ऐसे ही रखेंगे माइनस साइन थीटा की जो वैल्यू थी वो कितनी थी हमारे पास 8/√113। तो यहाँ पर साइन थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 8/√113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस की वैल्यू कितनी थी 7/√113। तो यहाँ पर आ जाएगा 7/√113 का स्क्वायर। ठीक है, अब जब इसको आगे लेकर के हम चलेंगे तो 1 को तो ऐसे ही रखो माइनस 8 का स्क्वायर 64 हो जाता है और √113 का स्क्वायर कितना आ जाएगा ओनली 113, रूट हट जाता है अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और √113 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 113 ओनली। ठीक है, अब ऊपर क्या करेंगे हम, ऊपर हम एलसीएम ले लेंगे। जब हम ऊपर एलसीएम लेंगे तो 113 आ जाएगा इसमें। अब जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसकी डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई, तो 1 की मल्टीप्लाई 113 से हो जाएगी, तो 113 माइनस जिसके अपॉन में वही जो एलसीएम होता है तो ऊपर वाले को ऐसे ही रख देते हैं अपॉन। यहाँ पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 113, यहाँ पर आ जाएगा 113 और माइनस कितना 49। 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा, 113 से 64 को माइनस करेंगे तो 49 आएगा, 113 से 49 को माइनस करेंगे तो 64 आएगा। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर कितना आया हमारे पास 49/64, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, जो सेकंड पार्ट था इसका उसमें हमें निकालना था कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो बहुत ही आसान है, कॉट थीटा की वैल्यू हमें शुरुआत में दे रखी थी 7/8, तो बस क्या करना है यहाँ पर 7/8 वैल्यू रखनी है और ऊपर पावर 2 लगा देना है। ये भी कितना आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 8 का 64, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है।